क्या आप जानते हो बिहार में दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत 5वीं सदी में कुमार गुप्त के समय हुई थी। यहाँ भारत से नहीं, चाइना, कोरिया, ग्रीक जैसे देशों से भी स्टूडेंट पढ़ने आते थे। नालंदा में मैथ, साइंस, मेडिसिन और फिलोसफी पढ़ाई जाती थी, जहाँ हजारों टीचर और लाखों किताबों की बड़ी लाइब्रेरी थी, तो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाती थी। सोचो, जब दुनिया अंधेरे में थी तो बिहार ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट लिखे पार्ट 2, ताकि मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही लाऊं। क्या आप जानते हैं कि नालंदा से पहले भारत में ज्ञान का सेंटर था, जिसका नाम था तक्षशिला। तक्षशिला आज के पाकिस्तान के तक्षशिला एरिया में स्थित है। ये दुनिया का सबसे पुराना सेंटर ऑफ लर्निंग माना जाता था। यहाँ स्टूडेंट भारत के अलावा चाइना, कोरिया और ग्रीक से भी आते थे। तक्षशिला में पढ़ाई होती थी राजनीति, आयुर्वेद, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, युद्ध कला और फिलोसफी। यहाँ के महान गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी और इसी जगह से भारत का पहला मौर्य साम्राज्य डेवलप हुआ था। तक्षशिला में रूल और डिसिप्लिन काफी स्ट्रिक्ट था, लेकिन यहाँ के एनवायरमेंटल स्टूडेंट के लिए आइडियल था। तक्षशिला के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बनी, जो दुनिया की सबसे पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी और जहाँ हजारों स्टूडेंट और टीचर हमेशा पढ़ते थे। इसलिए हिस्टोरियंस दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तक्षशिला जो पहला ज्ञान केंद्र था और नालंदा पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। अगर आपको भारत की हिस्ट्री पसंद है तो संतोष एक्सप्लेन को फॉलो करें। और क्या आप जानते हो, नालंदा के बाद बिहार में एक और विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी। इस यूनिवर्सिटी का नाम था विक्रमशिला। ये बिहार का भागलपुर के पास स्थित थी। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पहला राजा धर्मपाला ने की थी। विक्रमशिला बुद्धिज्म की शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, जहाँ तांत्रिक बुद्धिज्म और फिलोसफी पढ़ाई जाती थी। यहाँ देश विदेश से स्टूडेंट आते थे और इस यूनिवर्सिटी का प्रभाव तिब्बत तक था। विक्रमशिला में एक अनोखा नियम था, हर गेट पर एक स्कॉलर बैठा था और बिना परीक्षा दिए कोई स्टूडेंट अंदर नहीं जा सकता था। इससे यहाँ की शिक्षा और क्वालिटी का पता चलता है। आज विक्रमशिला का नाम कम लिया जाता है, लेकिन अपने समय में ये दुनिया की सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था। क्या आप जानते हो कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? ज्यादा लोग सोचते हैं नालंदा, लेकिन सच थोड़ा अलग है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है, लगभग 700 BC में शुरू हुई थी, जहाँ चाणक्य, पाणिनि जैसे महान विद्वानों ने शिक्षा दी थी। जबकि नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं शताब्दी में स्थापित हुई थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी थी। इसलिए हिस्टोरियंस दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तक्षशिला जो पहला ज्ञान केंद्र था और नालंदा पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। अगर आपको ऐसे ही हिस्ट्री का सच जानना है तो संतोष एक्सप्लेन को फॉलो जरूर करें। सोचो, जब पूरे भारत पर सिर्फ एक ही राज्य का दबदबा हो तो कौन सा राज्य हो सकता है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मगध एम्पायर की। मगध आज बिहार में स्थित है। प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। यहीं से बिंबिसार, अजातशत्रु और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था। मगध के पास मजबूत सेना, लोहे की हथियार और गंगा जैसे नदियों का नियंत्रण था। इसी शक्ति के बल पर मगध ने पूरे भारत पर राज किया था। मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्य की मगध से ही निकले थे। इसलिए कहा जाता है मगध सिर्फ एक राज्य नहीं, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ताकत थी। क्या आप जानते हैं, जिस जगह पर पूरी दुनिया को शांति और करुणा का रास्ता मिला, वो जगह इंडिया में है। बिहार के बोध गया में लगभग 2500 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान मिलने के बाद सिद्धार्थ बने गौतम बुद्ध। यहीं से अहिंसा, शांति और मध्य मार्ग का संदेश पूरी दुनिया में फैला। आज बोध गया सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक विचार है जिसे महावीर मंदिर और बोधि वृक्ष अमर बनाते हैं। ये वही भूमि है जहाँ एक इंसान ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, जिसका नाम है गौतम बुद्ध। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हमें फॉलो जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।